प्रशासन, जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारी, कर्मचारी और बाहर के लोगों ने जिस तरह तांडव रचा वहां पर, वो इस तरह अगर चुनाव में वोट पड़ गया होता, आम वोटर का वोट पड़ गया होता, आम मतदाता का वोट पड़ गया होता, तो मैं 1 लाख वोटों से कम चुनाव जीतता, मैं दावे से कह सकता हूं। लेकिन जिस तरह बूथ कैप्चरिंग, जिस तरह धांधली इतने बड़े पैमाने पर हमने कभी सोचा भी नहीं था, देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था, जितना 45 जनता को किया गया, पूरी रात, पूरा दिन और पूरा जो है तांडव रचा गया, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ और ये उपचुनाव पूरी तरीके से बीजेपी ने प्रशासन के द्वारा लूट लिया गया है, ऐसा आरोप वो लगा रहे हैं। अगर आप देखेंगे और एनालिसिस करेंगे और तस्वीरों को देखेंगे, जिस दिन कहीं न कहीं एक बार सोचेंगे कि वास्तविक इसे लूटा गया है। जहां 70% आबादी मुस्लिम की हो, वहां बीजेपी का प्रत्याशी, ठाकुर प्रत्याशी 1 लाख के आसपास वोटों से जीते, तो इसे आप क्या कहेंगे? कुंदरकी में जिस प्रकार से 1 लाख के आसपास बीजेपी का प्रत्याशी जीता है, जो कि 30-31 साल से वहां समाजवादी पार्टी जीतती चली आ रही थी, वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी के इतने बड़े अंतर से जीतना आई थी, वो सब तस्वीरें गवाह हैं इस बात का कि इस चुनाव को लाठी डंडे के दम पर लूटा गया है और इस चुनाव में जनता के मत का अधिकार नहीं होने दिया गया है। जो परिणाम आए हैं वो प्रशासन के दम पर आए हैं। प्रशासन ने पूरी ताकत लगा करके इस चुनाव को जिताया है। ये सारी तस्वीरें गवाह हैं और इस बात को समाजवादी पार्टी पुरजोर तरीके से उठा रही है। अब बात यह है, क्या इस सीट पर दोबारा उपचुनाव होगा? क्या इस सीट पर दोबारा पोलिंग होगी? अब ये कार्रवाई के लिए समाजवादी पार्टी कहां जाएगी? वोट नहीं डालने दे रहे, मुझेड़े सादात में वोट नहीं डालने दे रहे, किसी को भी लाठी चढ़ा रहे, समाजवादी पार्टी के बस्तों को भी यहाँ फेंक दिया गया है और आपको वोट डालने दे रहे हैं किसी को? ये सब लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं, किसी का वोट नहीं डालने दे रहे ये लोग। समाजवादी पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐसा संकेत दे दिया है कि वो इस चीज़ को कोर्ट तक ले जाएंगे और इस बात को उठाएंगे कि यहाँ रीपोलिंग हो और यहाँ पर जो चुनाव हुआ है पूरी तरीके से निष्पक्ष नहीं है। इस चुनाव को पूरी तरीके से लूटा गया है। लोकसभा चुनाव में जो हार मिली थी और योगी आदित्यनाथ को अपनी सीट बचाने के लिए ये सब करना पड़ा है, इतना पावर का इस्तेमाल करना पड़ा है और जनता को घर से नहीं निकलने दिया गया है। अब देखिए दोस्त, मीरापुर में और कुंदरकी में जिस दिन 20 तारीख को वोटिंग हुई थी, उसी दिन तस्वीर साफ हो गई थी, उसी दिन तमाम वीडियो सामने आए थे। समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से ये सब ट्वीट किए गए थे। इन सभी वीडियोस को लोगों तक पहुंचाया गया था और लोगों ने इन वीडियो को देख करके बताया था कि ये पूरी तरीके से चुनाव की लूट है। जब जनता के वोटों को डालने नहीं दिया जाएगा, जनता को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, गली में बैरिकेटिंग कर दी जाएगी, गली को जेसीबी से खोद दिया जाएगा, बुलडोजर लगा वोट डालने नहीं दिया जाएगा, तो फिर इसी प्रकार के रिजल्ट आएंगे। फिर भी समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर जीती है। अब देखना यह है कि क्या कुंदरकी और मीरापुर में उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी क्या करती है।